शिकागो 23 अक्टूबर 2009 सुबह के वक्त अमेरिकी FBI के एजेंट एक अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। हाथों में वारंट है। अंदर एक शख्स है जो बाहर से देखने में एक आम अमेरिकी कारोबारी लगता है। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का दफ्तर चलाता है। साफ सुथरे कपड़े, अंग्रेजी में बात करता है, पड़ोसियों से हंसकर मिलता है। लेकिन FBI जानती थी ये शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी नेटवर्क का एक जिंदा दस्तावेज है। जैसे ही दरवाजा खुला, एजेंटों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाम डेविड कोलमैन हेडली। और जब इस शख्स ने अमेरिकी अदालत में मुंह खोला तो जो निकला उसने भारत की खुफिया एजेंसियों को हिला दिया, पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब किया और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जो सिर्फ मुंबई हमले तक सीमित नहीं थी। हेडली ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा और ISI ने मिलकर एक शख्स की हत्या की योजना बनाई थी जो उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस शख्स का नाम था नरेंद्र मोदी। ये कहानी है उस साजिश की जो अगर कामयाब हो जाती तो भारत का इतिहास कुछ और होता। डेविड कोलमैन हेडली, जन्म 1960, असली नाम दाऊद सैयद गिलानी, बाप पाकिस्तानी सैयद सलीम गिलानी, एक मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर। मां अमेरिकी सेरिल टाइनर, फिलाडेल्फिया की एक बार की मालकिन। दोनों की शादी टूटी। हेडली पाकिस्तान में पला, लाहौर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ा। पाकिस्तानी पहचान भी, अमेरिकी पासपोर्ट भी, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1980 के दशक में वो ड्रग तस्करी में पड़ा। DEA, अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसे पकड़ा, लेकिन सजा से बचने के लिए उसने एक सौदा किया। वो DEA का मुखबिर बन गया। यहीं से उसकी दोहरी जिंदगी शुरू हुई। एक तरफ अमेरिकी एजेंसी का इन्फॉर्मर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाला जासूस। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI का भी एसेट। 2006 में उसने अपना नाम बदला, दाऊद गिलानी से डेविड कोलमैन हेडली। अमेरिकी पहचान को और मजबूत किया ताकि वो बिना शक के दुनिया भर में घूम सके। और फिर उसे एक मिशन दिया गया, मुंबई। 2006 से 2008 के बीच हेडली ने 5 बार मुंबई का दौरा किया। हर बार एक अलग बहाना, कभी कारोबारी मीटिंग, कभी टूरिस्ट, कभी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। लेकिन हर बार वो एक काम करता था, रेकी। ताज होटल के कमरों की लोकेशन, नरीमन हाउस की यहूदी बस्ती तक पहुंचने के रास्ते, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की भीड़, समुद्री रास्तों से मुंबई में घुसने के तरीके, सब कुछ उसने वीडियो और तस्वीरों में दर्ज किया। ये सामग्री सीधे लश्कर के ऑपरेशन कमांडर ज़की उर रहमान लखवी के पास जाती थी और लखवी हाफिज सईद के नेतृत्व में इस हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा था। 26 नवंबर 2008, 10 लश्करी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। 3 दिन, 166 मौतें, 300 से ज्यादा घायल। हेडली की रेकी के बिना यह हमला इतना सटीक नहीं होता। लेकिन जब हेडली पकड़ाया और उसने बोलना शुरू किया तो सिर्फ मुंबई का नहीं, एक और खौफनाक साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। 2010, शिकागो की संघीय अदालत। हेडली ने अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक प्ली एग्रीमेंट किया, यानी वो सब कुछ बताएगा, बदले में उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। और फिर उसने जो बताया वो सिर्फ मुंबई हमले तक सीमित नहीं था। हेडली ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा ने एक और ऑपरेशन की योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन का निशाना था नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये जानकारी सिर्फ हेडली की जबानी नहीं थी। बाद में 2016 में जब हेडली मुंबई हमले की NIA जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अदालत के सामने पेश हुआ, तब भी उसने साजिश की पुष्टि की। भारत के वकील महेश जेठमलानी ने जब उससे पूछताछ की तो हेडली ने स्वीकार किया कि लश्कर के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की चर्चा हुई थी। लेकिन ये साजिश आई कहां से और इसके पीछे की वजह क्या थी? फरवरी-मार्च 2002, गुजरात, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाई गई। 59 कार सेवक मारे गए। उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की आलोचना हुई। अमेरिका ने उनका वीजा रद्द किया। कई मानवाधिकार संगठनों ने उन्हें निशाने पर लिया। लेकिन इन्हीं घटनाओं ने लश्कर-ए-तैयबा और उसके ISI आकाओं को एक नया एजेंडा दिया। लश्कर ने अपना प्रोपेगेंडा बनाया, मोदी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इस प्रोपेगेंडे को एक ऑपरेशनल रूप देने की कोशिश शुरू हुई। हेडली की गवाही के मुताबिक लश्कर के वरिष्ठ कमांडर साजिद मीर और ज़की उर रहमान लखवी इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। ISI के कुछ अधिकारियों की भी इसमें भूमिका बताई गई। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा इससे इनकार किया। ये समझना जरूरी है कि हेडली सिर्फ लश्कर का आदमी नहीं था। हेडली ने खुद अमेरिकी अदालत में स्वीकार किया कि उसका ISI के मेजर इकबाल नामक अधिकारी से संपर्क था। मेजर इकबाल ने मुंबई हमले की फंडिंग और लॉजिस्टिक्स में मदद की। अमेरिकी अभियोजकों ने अपने दस्तावेजों में लिखा कि हेडली ने ISI हैंडलर्स के साथ नियमित बैठकें की और इन बैठकों में सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि भविष्य के ऑपरेशन की भी चर्चा हुई।
ये बात भारत के लिए इसलिए अहम थी क्योंकि इससे ये साबित होता था कि जो साजिश मोदी के खिलाफ बनाई गई वो एक संगठन की नहीं बल्कि एक राज्य प्रायोजित मशीनरी की उपज थी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा आईएसआई का लश्कर से कोई संबंध नहीं, लेकिन हेडली की गवाही ने इस दावे की चूलें हिला दी। जब हेडली की गिरफ्तारी हुई, भारत ने तुरंत मांग की कि उसे भारत को सौंपा जाए। भारत चाहता था कि हेडली को यहां लाकर मुंबई हमले और अन्य साजिशों की पूरी जांच हो। भारतीय जांच एजेंसियों के पास उससे पूछने के लिए सैकड़ों सवाल थे, लेकिन अमेरिका ने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। प्ली डील के तहत हेडली को भारत, पाकिस्तान या डेनमार्क को नहीं सौंपा जाएगा। अमेरिका उसे अपने पास रखेगा क्योंकि वो अमेरिकी एजेंसियों के लिए भी एक मूल्यवान स्रोत था। 2013 में हेडली को 35 साल की सजा सुनाई गई। भारत को मिला बस एक मौका। 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ। एनआईए के जांचकर्ताओं ने और वकीलों ने उससे घंटों सवाल किए। उसी पूछताछ में मोदी को निशाना बनाने की साजिश की पुष्टि हुई, लेकिन हेडली अमेरिकी जेल में था और भारत की पहुंच वहां तक सीमित थी। हेडली की गवाही और भारतीय जांच एजेंसियों के दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। लश्कर की योजना थी कि गुजरात में किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मोदी को निशाना बनाया जाए या किसी ऐसे मौके का फायदा उठाया जाए जब वो खुले में हो। इसके लिए लश्कर के ऑपरेटिव्स को गुजरात में नेटवर्क बनाना था, स्थानीय सहयोगियों की पहचान करनी थी और एक ऐसा हमला करना था जो सिर्फ मोदी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दे। साजिद मीर, जो मुंबई हमले का भी ऑपरेशनल कमांडर था, इस साजिश में भी केंद्रीय भूमिका में था। हालांकि ये ऑपरेशन कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा। या तो खुफिया एजेंसियों ने इसे समय रहते नाकाम किया या फिर हेडली की गिरफ्तारी ने इसकी कमर तोड़ दी। लेकिन ये साजिश थी और ये असली थी। इस पूरी कहानी का एक किरदार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, साजिद मीर। साजिद मीर लश्कर तैयबा का वरिष्ठ ऑपरेटिव, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, हेडली का हैंडलर और मोदी के खिलाफ साजिश का एक अहम सूत्रधार। अमेरिका ने साजिद मीर पर $50 लाख का इनाम रखा। FBI की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स की सूची में उसका नाम था। पाकिस्तान ने वर्षों तक कहा साजिद मीर मर चुका है, लेकिन 2022 में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में पाकिस्तान को मानना पड़ा कि साजिद मीर जिंदा है। उसे गिरफ्तार किया गया और एक पाकिस्तानी अदालत ने उसे आतंकी वित्त पोषण के मामले में 15 साल से ज्यादा की सजा सुनाई। लेकिन मुंबई हमले के लिए भारत को आज तक न्याय नहीं मिला। साजिद मीर पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन भारत की पहुंच से दूर। ये सवाल स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी साजिश बन रही थी तो भारतीय खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? सच ये है कि रॉ और आईबी को मोदी के खिलाफ साजिश की कुछ जानकारी थी। गुजरात में मोदी की सुरक्षा कई बार बढ़ाई गई थी। उनके काफिले के रूट बदले गए। खुफिया इनपुट के आधार पर कई बार कार्यक्रम रद्द किए गए। लेकिन सबसे बड़ी विफलता थी मुंबई हमले से पहले की खुफिया चूक। आईबी और रॉ को मुंबई पर समुद्री हमले की आशंका थी। कुछ चेतावनियां आई थीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी रही। मुंबई हमले के बाद भारत ने अपनी खुफिया और सुरक्षा मशीनरी को फिर से खड़ा किया। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। लेकिन जो खतरा मोदी के खिलाफ था वो सिर्फ उस दौर का नहीं था, वो एक लंबी और जटिल दुश्मनी का हिस्सा था। 2014 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और तब दुनिया को और शायद खुद उन्हें भी याद आया होगा वो वक्त जब उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। सोचिए, अगर वो साजिश कामयाब हो जाती, भारत का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। देश एक और बड़े आघात से गुजरता और पाकिस्तान तथा लश्कर को एक ऐसी जीत मिलती जो पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर देती। डेविड हेडली की गवाही सिर्फ एक मुकदमे का हिस्सा नहीं है, ये उस पूरे आतंकी ढांचे का एक्सरे है जो आईएसआई, लश्कर और अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क ने मिलकर खड़ा किया था। हेडली आज भी अमेरिकी जेल में है। साजिद मीर पाकिस्तानी जेल में है। हाफिज सईद को सजा हुई है, लेकिन मुंबई हमले के लिए नहीं। लखवी जमानत पर बाहर आ चुका था। न्याय अभी भी अधूरा है। 166 मुंबई के शहीद जिनके परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, और वो अनगिनत भारतीय जो नहीं जानते कि उस दौर में उनके देश का एक बड़ा नेता किस कदर खतरे में था। डेविड हेडली की कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की कहानी नहीं है, ये उस खेल की कहानी है जो देशों के बीच छाया में खामोशी से खेला जाता है और जिसकी कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है।